नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रात के 9:30 बज चुके हैं और रोजाना की तरह मैं आपके मनपसंद टीवी चैनल पर हाजिर हूं दिन भर की खबरें लेकर। आप पंजाब कैसे देख रहे हैं? मैं संजीव शर्मा हूं। राहुल जी प्रणाम, कैसे हैं आप? वंशिष कौर आप कैसे हैं? विपिन अत्री गुड इवनिंग, कैसे हैं जी? पंकज राजपूत जी, राहुल जी, कुमारी सोनू जी, राजेश गंगोत्रा जी नमस्ते, तृप्ता ठाकुर, ब्रिजमोहन भारद्वाज जी आप कैसे हैं? पवन कुमार जी क्या हाल चाल है? आज तो खूब सब लोगों ने बारिश और बर्फबारी के मजे लिए होंगे। देसराज जी, यशपाल राव जी, दीना राणा जी, वंदना कंवर, सुरेश शर्मा जी, हेमंत जी, रिंकू जसवाल जी, सुशील कुमार जी, कौलदास जी नमस्ते। जस्टिस फॉर जेबीटी की मांग करें रिंकू जसवाल, करेंगे जी बात। हरीश ऋषु जी नमस्ते। शशि पठानिया जी, अमोल सूद जी, चौधरी संजीव जी नमस्ते, अनु तनवर गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कुलदीप चंद जी राम राम, वंदना कंवर जी नमस्ते, रिंकू जसवाल जी, अशोक राणा जी, रोशनलाल नेकू जी, बीरू ठाकुर जी, शशि पठानिया जी, राजेश जी काइंडली इसको शेयर जो है सारे के सारे शेयर भी कर दीजिएगा। तृप्ता जी, बिहारीलाल शर्मा जी नमस्कार, निर्मल सेन जी, श्याम कुमार जी, रोहित भारद्वाज जी, सपना शर्मा जी, अरुण शर्मा जी नमस्ते, मनोहर लाल जी। आज के जो मुख्य समाचार हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। छात्रा की पिटाई के मामले में एक टीचर को 1 लाख रुपए की जो है जुर्माना राशि देनी पड़ेगी। अगर वो जुर्माना नहीं देंगे तो 6 महीने की सजा भी है होगी। ये कहां का मामला है, क्या पूरा मामला, इसकी चर्चा करेंगे। उधर एनएचएम का आंदोलन जो था, आंखें खोलो सरकार, वो पहला पायदान उसने सफलतापूर्वक चढ़ लिया है और सरकार अंत तक झुकी है। क्या वार्ता हुई है, किस तरह से उनकी मांगे आगे बढ़ेंगी, और जो कल से उनकी जो टूल डाउन थी 2 घंटे की, वो फिलहाल स्थगित हो गई है। सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई, पूरी बात बताएंगे। उधर शिक्षा विभाग के मसलों को लेकर, टीचर्स के मसलों को लेकर हाई पावर कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। आज भी उसने बैठक करी और उसमें कई बड़े फैसलों पर सहमति बनी, अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारा बताएंगे आपको। हालांकि ये सारे मामले अब कैबिनेट में जाएंगे, फिर कैबिनेट अंततोगत्वा जिन चीजों को अप्रूव करेगी उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन जारी होगी। लेकिन बड़ा फैसला जो है क्लॉज 9 और 10 खत्म करने को लेकर हुआ, जिससे एसएमसी टीचर्स को राहत मिलेगी। एनटीटी पर भी एक सहमति बनी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और आउटसोर्स कर्मचारियों पर अब नया क्या है, क्योंकि लगातार 2-3 बैठकें वहां भी बैठक जो है कमेटी कर चुकी है। अब वहां क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, ये बताएंगे। दिल्ली में 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है ठंड से, और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जीवन अस्त व्यस्त है। 460 सड़कें, 642 ट्रांसफार्मर और 2 दर्जन से ज्यादा जो स्कीमें हैं पानी की, वो ठप हो गई हैं। लेकिन पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। भारत ने फैसला किया कि वो चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा और उसके राजदूत जो उसमें शामिल नहीं होंगे। और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि चीन ने जो विंटर ओलंपिक की मिसाल थी उसका वाहक एक ऐसे आर्मी कमांडर को बनाया जो गलवान वाले हमले में शामिल था। भारत ने इस पर अपनी सख्त नाराजगी जताई है और इसके बाद जो है भारत ने चीन को यह स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग जो है इस पूरे मामले में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंटल कमांडर जो गलवान घाटी के संघर्ष के दौरान घायल भी हुए थे, उनको जो है मशाल रैली में जो है मशाल वाहक बनाया था। तो ऐसे में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय, उसने उस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और उसके प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ओलंपिक का राजनीतिकरण करना चाह रहा है और भारतीय दूत बीजिंग जो है शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे भारतीय राजदूत। ये साफ कर दिया। उधर अमेरिका ने भी इस तरह की हरकत के लिए चाइना की जो है थोड़ी क्लास लगाई है। ये बड़ी खबर जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि हरियाणा हाईकोर्ट ने आज एक फैसला दिया है। हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है उनमें नौकरियों को लेकर, और उस फैसले का असर हिमाचल प्रदेश पे पड़ सकता है। चिंता यहां भी है। हरियाणा हाईकोर्ट ने, जो हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 अप्रूव किया था, जिसके तहत यह कहा गया था कि प्राइवेट उद्योगों में 75% नौकरियां, 30,000 तक की सैलरी की 75% नौकरियां जो है वो लोकल को देनी होगी
उस पर जो है आज हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसने जो है स्टे लगा दिया है, क्योंकि कंपनियों ने इसको लेकर जो आपत्ति जताई थी और उसको लेकर सरकार की जो दलीलें थी उससे माननीय अदालत सहमत नहीं थी। उन्होंने अदालत को नोटिस दिया है और इसको जो है फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया। अगर स्टे लंबा चलता है और सरकार के खिलाफ फैसला जाता है तो निश्चित तौर से हिमाचल में भी इसका असर होगा। हिमाचल में हालांकि अभी ऐसा कोई नियम नहीं लागू किया गया है कि 30,000 या इतने तक के वेतन की नौकरियां जो हिमाचलियों को दी जाएंगी, लेकिन 70% रोजगार जो है वो हिमाचलियों को देने की बात हिमाचल प्रदेश में लंबे अरसे से होती है। अगर यहां कुछ एडवर्स डिसीजन आ जाता है तो निश्चित तौर से उसका जो असर है वो हिमाचल प्रदेश पे भी पड़ेगा। ये मामला जो है हरियाणा का था। दिल्ली की ठंड की बात कर लेते हैं। दिल्ली में ठंड ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फरवरी माह में 19 साल बाद, इनफैक्ट 2003 के बाद इतनी ज्यादा ठंड पड़ी है और अभी तो फरवरी शुरू हुआ है। ठंड के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और दिन का अधिकतम तापमान दिल्ली का आज 12 डिग्री के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम जो है वो 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। 1 फरवरी को 1970 में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ी थी दिल्ली में। उस दिन तापमान जो 12.3% था और न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री था। तो आज का जो रात का न्यूनतम तापमान है वो दर्ज होना है, दिन का जो है 12 डिग्री के आसपास रहा है दिल्ली का। तो ये मामला है। दिल्ली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी जो सर्दी है वो सता रही है। लेटेस्ट ये है कि लगभग 460 सड़कें और 642 विद्युत ट्रांसफार्मर जो हैं वो ठप पड़े हैं। अधिकांश इलाकों में, निचले इलाकों में बारिश हुई है। अपर जो रिचेज हैं, अपर जो एरियाज हैं वहां पे बर्फबारी हुई है। 4 NH 259 दूसरी सड़कें, 400 जो है 642 जो है वो माफ कीजिए 4 NH को मिलाकर 460 सड़कें और 642 ट्रांसफार्मर जो है वो बंद हो गए हैं। और सैकड़ों गांव में एक बार फिर से ब्लैकआउट हो गया, जैसे पिछले हफ्ते हुआ था, एक हफ्ता पहले हुआ था जब 3-4 दिन लगातार मौसम खराब रहा था। तो उसके बाद तो एक बार फिर से जनजीवन जो है परेशानियों से घिर गया है, खासतौर से जो हाई रिचेज के एरियाज है वहां पे और स्नो बाउंड एरियाज में और जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कत है। और NH 5 को एहतियातन जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है, क्योंकि सड़क पर फिसलन बढ़ने से जोखिम भरा सफर हो गया है। चंबा के पांगी, भरमौर, डलहौजी में कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय संपर्क कट गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और कुल्लू जिला के ऊंचे क्षेत्रों में भी बर्फबारी से लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है। और 650 ट्रांसफर बंद होने से सैकड़ों गांव में अंधेरा आ गया है। नुकसान होने से जो है ये सप्लाई ठप हो गई है और अब जो है फिर से ये दिक्कत आ गई है। वहां पे शिमला में 10 सेंटीमीटर बर्फ जो है वो दर्ज की गई है। कल्पा में 12 सेंटीमीटर, केलंग में 11, डलहौजी में 8 सेंटीमीटर, कुफरी में 15 सेंटीमीटर, नारकंडा, खड़ा पत्थर और खिड़की में 18 सेंटीमीटर तक जो है ताजा हिमपात हुआ है। और जो निचले इलाके हैं वहां भी 8 से 10 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क जो है वो पड़ा है। शीतलहर चल पड़ी एक बार फिर से, ठंड फिर से प्रचंड है। और अभी जो है कल का दिन भी जो है येलो अलर्ट है और कल का दिन भी मौसम ऐसा कहा गया कि रहेगा। परसों से मौसम खुलना शुरू हो जाएगा। ये मामला था मौसम का जी, दिल्ली के मौसम से जुड़ के और अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी। देश और दुनिया की अगर हम बाकी प्रदेश की दूसरी बाकी खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज 1432 नए कोविड के केसेस आए हैं, 1645 ठीक हुए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त हमारे यहाँ जो है 9202 है। आज 12 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से 5 लोग जो है मंडी और कांगड़ा में दम तोड़ गए हैं। एक ने शिमला में दम तोड़ा है, एक ने ऊना में, और 4 डेथ जो है वो अंडर 60 है और एक डेथ जो मंडी की है 35 साल की फीमेल की, वो बहुत ही ज्यादा यंग डेथ जो है आज की हुई है। हालांकि पिछले कल को डेथ का भी डाटा कांगड़ा का शामिल है। पिछले कल जो है NHM कर्मचारियों का, जिनकी हम बात करने वाले आगे, उनके जो काम छोड़ो आंदोलन था उसका भी असर पड़ा है। आज सैंपलिंग पिछले कल बहुत कम थी, एक तरह से कह सकते हैं थर्ड लहर की ऑल टाइम लो सैंपलिंग थी, 2004 थे। आज सैंपल जो है 7,000 सैंपल लिए गए आज भी, तो आज भी सैंपलिंग सुधरी नहीं है। अब अगर वीरवार और शुक्रवार को नहीं सुधरी है तो फिर बुधवार और वीरवार को नहीं सुधरी है तो शुक्र और शनिवार को कितनी सुधरेगी ये भी आप सोच सकते हैं। आज तो सैंपलिंग उतनी ज्यादा नहीं हुई होगी, तो जो है वो देखना पड़ेगा जी आज की कल क्या स्थितियां रहती हैं, क्योंकि आज जो केसेज आए 52 आए हैं सिर्फ बिलासपुर में। ये सैंपलिंग डाउन का ही असर है। 52 केसेज बिलासपुर में, चंबा में 58, हमीरपुर में 78, कांगड़ा में 174 और किन्नौर में 4, कुल्लू में हमारे पास 26 और इसके अलावा जो है मंडी में 126, शिमला में 65, सिरमौर का डिटेल अभी आया नहीं है हमारे पास। सोलन और ऊना का भी डिटेल जो है, ऊना में 35 है और सोलन का डिटेल भी जो है आज लेट है। ये जो है मैं कोशिश करता हूं कि अगर है तो मैं फिर आपको इसको जो है बता देता हूं, क्योंकि जो डिटेल बेसिकली हम वो डिटेल लेते हैं जो वास्तव में हमें जो है CMO से आती है, तो उस लिहाज से जो है आज हमारे पास उतनी डिटेल आई नहीं है और CMOs को जो डिटेल आती है उसी को हम ऑथेंटिक मानते हैं।
स्टेट की जो डिटेल है उसको मैं आपको एक बार बता देता हूं, एक बार फिर से आपको, कि उसके मुताबिक जो है सोलन में जो है आज 207 नए केसेज हैं स्टेट की डिटेल के मुताबिक, और ऊना में 83 केसेज आए हैं। लेकिन इसमें काफी गड़बड़ है, क्योंकि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जो है डाटा आज पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस डाटे को आधा अधूरा आपको नहीं देना चाहूंगा। कल शायद ये थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको देखें जी। तो उसके बाद जो है इसको जो है हम पूरे आपको दिखा सकते हैं। तो अगली खबरों की बात करते हैं। एनएचएम, जिनकी वजह से आज सैंपलिंग पे असर पड़ा है और निश्चित तौर से पड़ा है, उनकी हड़ताल थी आज। एक दिन का उन्होंने जो है अपना असहयोग आंदोलन बोल रहे हैं उसको, अपनी मांगों को लेकर उन्होंने खोला था, लेकिन दोपहर तक सरकार जो है झुक गई। कल हमने मुख्यमंत्री से भी इसका विस्तार से जो है इसकी चर्चा करी थी, और उन्होंने उसी में संकेत दे दिया था कि हम लोगों के ध्यान में मामला है और हम इनसे वार्ता कर रहे हैं। लेकिन आज इनकी हड़ताल थी, तो उसका असर यह पड़ा कि स्वास्थ्य मंत्री ने और जो इनके मिशन डायरेक्टर थे उन्होंने और हेल्थ सेक्रेटरी ने, सबने इनसे बातचीत करी, और इनको अब आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे कल, और 3 महीने के भीतर जो है कोई आपके लिए पॉलिसी बना दी जाएगी। स्थायीकरण की पॉलिसी चाह रहे हैं, नियमितीकरण की पॉलिसी चाह रहे हैं कि बाकी जो है उनके तरफ जाए। लेकिन इसी बीच में इनको यह भी कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी इसके लिए, बाकायदा आपकी मांगों को लेकर जो है 3 महीने के भीतर जो है पॉलिसी बना दी जाएगी। लेकिन उससे पहले कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में इनके 2 प्रतिनिधि भी होंगे, मिशन डायरेक्टर होंगे, हेल्थ सेक्रेटरी होंगे और चीफ सेक्रेटरी होंगे उसमें। तो ये कमेटी अगर बन जाती है तो निश्चित तौर से इनकी मांगे जो एड्रेस हो जाएंगी। मांगे इनकी वही है कि ये कम से कम 2.5 दशक से बस लमसम पे काम कर रहे हैं, ना इनको ये पता है कि कब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है, ना इनको ये पता है कि कब इन्होंने रेगुलर होना है। तो ये चाहते हैं कि बाकी आधार पे जो है हमारे बाकी राज्यों की तर्ज पर हमारे यहां भी दी जाए। तो मणिपुर और हरियाणा का ड्राफ्ट जो है मंगवाने की बात कही गई है, कब आता है कब नहीं आता है ये देखना होगा। लेकिन इसी बीच इनको जो है 1 जनवरी से 1/1/2022 से जो है वो एक जो है कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हमारे यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनके बराबर तनख्वाह देने की बात हुई, क्योंकि एक पीआईपी अप्रूव हुई थी पिछले दिनों सेंटर से, उसमें यही इनका पैसा वैसा बढ़ा था। तो उसके चलते जो अब सैलरी इंक्रीज इनकी तय है, और जहां तक ये है बेसिक प्लस ग्रेड प्लस 150% के डीए के मुझको इस तरह से जो है इनका फाइनल हो रहा है। तो इससे 5% से लेकर मिनिमम 5% का फायदा होगा और मैक्सिमम 50-55% का फायदा भी जो है होगा। और ये जो है अब जनवरी की तनख्वाह तो ऑलमोस्ट बन गई होगी, लेकिन ये एरियर्स का मिल जाएगा इनको, और एक स्टेप आगे ये चला गया है आंदोलन। तो ये आप लोगों की एक जीत है जी, और तमाम एनएचएम वालों को जो है इसके लिए शुभकामनाएं। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर ये लॉलीपॉप साबित हुआ, क्योंकि देखिए दूध का जला जो है छाछ को फूंक मार मार के पीता है, ये बेचारे दूध के जले, इनके साथ कई बार हुआ। 2017 में तो नोटिफिकेशन होगी कि इनको कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ आईजीएमसी में और टीएमसी में, टाटा मेडिकल कॉलेज में तो रेगुलर हुए, बाकी जगह नहीं हुए। तो अब तो ये भी चाहते हैं कि 2017 वाले जो 28 मार्च 2016 को कैबिनेट ने किया था डिसीजन, उसी को आगे ले जाया जाए, लेकिन नहीं ले जाया गया। अभी इनको जो है अनुबंध कर्मियों की जो इनकी जो पोस्टें हैं एनएचएम की, और उनके समकक्ष जो हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्टें हैं, उन पर जो अनुबंध में लोग लगे हैं, आप समझिए इसको, मान लीजिए एनएचएम में कोई डॉक्टर लगा है, उधर हेल्थ डिपार्टमेंट में, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कोई डॉक्टर है, वो अनुबंध पे है, तो उसके बराबर जो है एनएचएम के डॉक्टर को अभी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ी राहत है, इससे थोड़ा उनका सैलरी हाइक हो जाएगा। लेकिन असली मामला वही है कि स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। बहुत से राज्यों, 1 दर्जन राज्य पूरे मैंने आपको गिनाए थे, और आंध्र प्रदेश है उसमें, बाकी त्रिपुरा में है, त्रिपुरा जैसी छोटी स्टेट में है, मणिपुर जैसी छोटी स्टेट में अभी हाल ही में हुआ, हरियाणा में है। तो ये उनको लेकर जो है पॉलिसी जो वहां है, तो उसका अध्ययन करके बकायदा पॉलिसी जो है बनाई जाए। इनके जो अध्यक्ष अमीन चंद जी और इनके जो महासचिव है गुलशन कुमार जी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम लोगों ने आंदोलन सरकार के आश्वासन के बाद जो है वापिस लिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हेल्थ सेक्टर में कोई प्रभाव पड़े। एक दिन में आपने प्रभाव देख लिया, सैंपलिंग डाउन होगी, और आज तो जो है कई जगह से डिटेल भी नहीं आई कि कहां क्या किससे, क्योंकि रिपोर्ट किसने बनानी हो, एनएचएम के कर्मचारी बनाते हैं। सैंपलिंग किसने, आपने देखा होगा दिन में हमने दिखाया कि 6 किलोमीटर पैदल बर्फ में चलकर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए स्कूल पहुंची बच्चों को, वो कौन थी, एनएचएम में काम कर रही थी। इसलिए काम हिंडर होता है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी आज कहा है कि आप काम ना छोड़ें, काम करें, और हम आपकी मांगों पर देख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोविड से हमने जो अच्छी लड़ाई लड़ी, अब जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है हल्का सा भी बाल आ जाए। तो ये बाल नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर सरकार की नीयत में भी बाल नहीं आना चाहिए। जो सरकार ने जो प्रॉमिस किया है वही होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रॉमिस कर दिया है, अधिकारियों ने प्रॉमिस कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि कल को मुख्यमंत्री का बहाना लगा के बोलेंगे जी ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसा हो रहा है। तो ये जो
टोपी घुमाने वाला काम है, ये नहीं होना चाहिए इस मामले में, ये हम सरकार से आग्रह करते। कल माननीय मुख्यमंत्री साफ कह दिया कि उनका जो बनता है हम दिलवा रहे हैं, हम सेंटर से भी बात करेंगे इस पूरे मामले पे, और वहां से भी जो बढ़ता है तो सेंटर वाला मामला जो PIP वाला था, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन जो प्लान था, तो वो तो हाथों हाथ बढ़ गया था और उससे पैसे बढ़ जाएंगे, ये वही उससे मिलेगी जो एक 2022 से जो है थोड़ी हाइक देने की बात करेगी, उससे बढ़ेगी। लेकिन ये लोग जो है स्थायी नीति चाहते हैं। उधर इन्होंने फिलहाल अपना आंदोलन जो है वो स्थगित जरूर कर दिया, लेकिन SMC वाले जो है सरकार का वैलेंटाइन डे जो है वो खराब कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए अगर कोई अब नीति नहीं बनती है और हमको जो है रेगुलराइजेशन हमारा भी नहीं होता है, तो हम जो है 14 तारीख को उन्होंने टाइम दिया कि 13 फरवरी तक आपका समय है, आप हमारे लिए किसी स्थायी नीति की घोषणा करें, और अगर नहीं है तो हम 14 फरवरी से अपने परिवारों सहित जो है सरकार के सचिवालय के बाहर शिमला में धरना देंगे, तो परिवार सहित सचिवालय का घेराव करेंगे, ये इन्होंने कहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि SMC वाले जो है वो जो मामला है वो थोड़ा गरमा सकते हैं, और ये जो है 2225 है, बीच में एक 2555 का भी इनका आया था आंकड़ा, 2355 का भी आता है इस तरह से, तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा देखना होगा इनका क्या है। लेकिन इनके अध्यक्ष मनोज रोंगटा और जो दूसरे कर्मचारी हैं, उन्होंने नेता है इनके, उन्होंने साफ किया है कि ये अब जो है डू और डाई की लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए, 2012 में इनकी भर्ती हुई थी और तब से ये मामला चल रहा है। लेकिन आज कुछ फैसले भी हुए इनको लेकर जो है उसकी भी मैं आपकी जो है चर्चा कर दूं, क्योंकि आज हाई पावर कमेटी की भी बैठक थी शिक्षा विभाग से संबंधित जो है, तो उसमें जो है जो बहुत से मुद्दे थे उन पर मंथन हुआ है। अब कैबिनेट में मोहर लगेगी, ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया। तो SMC की जो बड़ी खबर है वो ये है कि इनकी जो नियुक्ति में क्लॉज 9 और 10 था, उसको अब हटाने पे सरकार जो सहमत है। ये फैसला अधिसूचना जो होगी कैबिनेट की मोहर के बाद होगी, लेकिन आज जो हाई पावर कमेटी की बैठक थी उसमें ये फैसला लगभग हो गया है। क्लॉज 9 कहता था कि जहां SMC टीचर है अगर वहां को रेगुलर जाता है तो उसको हटना होगा, और क्लॉज 10 कहता था कि हर SMC टीचर को हर साल जो है अपना रिन्यूअल करवाना होगा एक तरह से। हालांकि ये व्यवहारिक इसमें ये था कि बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने जो है 2013-14 में बीरबल सिंह जी की सरकार ने ये कह दिया था कि रिन्यूअल जो है एक्सटेंशन एक तरह से उसको कर दिया था, और ये मूल रूप से ट्राइबल में लगे थे, लेकिन फिर नॉन ट्राइबल एरिया में भी लगे थे और लंबे अरसे सेवाएं दे रहे हैं। और दिक्कत यह है कि पीरियड बेस पे इनको रखा गया है, और उस पर भी राइडर लगाया गया कि जो पीरियड बेस पे TGT और लेक्चरर है वो किसी भी स्थिति में 13,978 रुपए से ज्यादा उनको नहीं मिलेगा, जबकि उनका ज्यादा बनता है पीरियड बेस पे। और जो C&B है उनको 10,600 से ऊपर नहीं मिलेगा, जिसमें LT शास्त्री और ड्राइंग मास्टर इत्यादि के आते हैं। तो ये जो है इन पे बंदिश लगा दी गई थी, हालांकि ये उसके थे। तो अब जो है इस पे फैसला हुआ है, तो ये दो जो है इनके क्लॉज जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा NTT JBT शास्त्री LT भर्ती के लिए भी जो है आदेश हो गए हैं, मतलब फैसला हो गया कि ये जहां जहां पद खाली है उनको भरा जाएगा शिक्षा विभाग में। और कम से कम आज की जो बैठक थी हाई पावर कमेटी की, उसमें 30 मामले थे एजेंडे में, और काफी समय से जो भर्तियों लंबित पड़ी हैं उसको लेकर जो है मुख्य सचिव थोड़े तल्ख दिखे, नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां जो है तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए, और NTT और JBT भाषा अध्यापक सहित शास्त्री के पदों को भरने के लिए भी जो है मंजूरी सरकार ने दे दी है। इसके बावजूद ये मामले क्यों लटके हुए हैं ये उन्होंने पूछा, और निर्देश दिए गए कि इनको जितनी जल्दी इनकी कानूनी पेचीदगियां दूर करके इनको आगे बढ़ाया जाए उतनी जल्दी कीजिए इसको, क्योंकि अब ज्यादा समय जो है हम इसमें खर्च नहीं करना चाहते। इस बैठक में जो है शिक्षा महकमे के प्रधान सचिव रजनीश जी, उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक भी मौजूद थे, और विभागीय अधिकारियों की जो सूचना है इनपुट है, उन्होंने बताया कि SMC शिक्षकों को लेकर जो नीति है उसके प्रारूप पर विस्तृत चर्चा होगी है और चीजें तय होगी। जैसे मैंने कहा कि ये तय हो गया कि 9 और 10 क्लॉज जो है खत्म कर दिया जाएगा, और उनके लिए कोई समग्र शिक्षा नीति जो है क्योंकि समग्र नीति जो बना दी जाएगी। और विभिन्न श्रेणियों की भर्ती एवं पदोन्नति जो नियमों की जो विसंगतियां हैं, भाषा शिक्षकों को लैंग्वेज टीचर LT जो है शास्त्री जो है उनको TGT पदनाम देने का भी ऑलमोस्ट फैसला हो गया है। और ये क्योंकि मोहर तो लगेगी कैबिनेट में, लेकिन ये जो हाई पावर कमेटी है उसमें मान गई है कि ऐसा करेंगे जी। और जिन मांगों पर चर्चा हुई उसमें जो है SMC अध्यापकों को तर्कसंगत पॉलिसी बनाकर नियमित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी मांग थी अध्यापकों और शास्त्री अध्यापकों को TGT का दर्जा देना है। योग्यता जो पूरी करते हैं उन्हें TGT बनाना है, जो योग्यता नहीं करते उन्हें सुधार के लिए समय देना है। 2010 से पहले के नियुक्त TGT को पदोन्नति में पहले की तरह मुख्य अध्यापक की पदोन्नति के दोनों ऑप्शन बहाल करने हैं। इस पर फैसला सहमति बन गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन प्रशिक्षित स्नातक कैडर को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन किया जाए, क्योंकि अधिकांश प्रशिक्षित स्नातक जो है उच्च शिक्षा निदेशालय के ही अधीन काम करते हैं। 2016 के बाद प्रधानाचार्य व मुख्य अध्यापक पद की
पदोन्नति को जो नियमित करना है वो मामला आज डिस्कस हुआ है। 2012 से पूर्व के जेबीटी से पदोन्नत हुए एचटी को पदोन्नति वेतन वृद्धि देना है और 714 की सूचना को रद्द करके 4914 और एसीपी का लाभ जो है स्थायी 8/2009 की अधिसूचना के अनुसार देना है। इस पे जो है फैसला बन गया है। न्यू प्रवक्ता के स्थान पर प्रवक्ता पद नाम बहाल करने के ऊपर चर्चा हुई है। योग्यता पूर्ण करने वाले डीपीई अध्यापकों को जो है प्रवक्ता फिजिकल एजुकेशन घोषित करने का मामला था, इस पर भी चर्चा हुई है। शिक्षा विभाग में 20 वर्षों से काम कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों को जो है विभाग के अधीन करना है। ये अभी आउटसोर्स पे ही मामला इनका चल रहा है, कोई कंपनी है उसके अधीन, तो इनका भी मामला है। इनके कई फोन आए थे कि हमारी भी बात उठाइए, तो देखिए ये आज जो है हाई पावर कमेटी में इस पे भी सहमति बनी है। लेकिन फाइनल सहमति किन मसलों पे बनती है ये फिर कैबिनेट डिसाइड करे। कैबिनेट में मामला जाएगा जी। और हाई पावर की कमेटी को लेकर जो है जो कर्मचारी महासंघ उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ बैठकों तक सीमित रहे, इसको जो है हाई पावर की कमेटी की जो फैसले हैं उनको जो है अमली जामा भी पहनाया जाना चाहिए। तो ये है तो बड़ी खबरें जो है आने वाले समय में होंगी। लेकिन अभी जो है जो दूसरे मामले हैं उसमें एक और जो मामला आ रहा था वो आ रहा था आउटसोर्स वाले का, तो उस पे जो है अभी कुछ ज्यादा चर्चा जो है नहीं हो पाई है और इनमें अभी समय लग जाएगा इनका डाटा खंगालने में। मंत्रिमंडल की उपसमिति की तरफ से जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मांगी गई जानकारी मिलने में अभी और समय लग सकता है और वीरवार तक सभी विभागों, निगमों, बोर्डों, सोसाइटियों व कंपनियों की जानकारी उपलब्ध करवाने का समय दिया गया था, लेकिन सबने अभी तक जो है जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। और ये ऐसी स्थिति में जो आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी मेकिंग का काम है वो थोड़ा लटक सकता है और हो सकता है कि कमेटी को एक आध बैठक जो और करनी पड़े, क्योंकि 30 से 35 हजार के आसपास जो है ये बनती है इनकी संख्या, कई 28 से 35 के बीच में बनती है। 125 के आसपास कंपनियां हैं, आधी कंपनियां उनके माध्यम से ये सेवाएं दे रहे हैं, तो आधी कंपनियां जो है डाटा देने को तैयार है, लेकिन आधी कंपनियां नहीं है, वो मीन मेख निकाल रही, वो नानुकर कर रही है, क्योंकि कई चीजें हैं बीच में, कई किसी ने जो है उनके पैसे जमा नहीं करवाया जीपीएफ इत्यादि के, तो वो सारी चीजें जो है क्योंकि बड़ा घोटाला भी सामने आता है, इसलिए सारी कंपनियां जो है वो नानुकर कर रही हैं। तो ये मामला जो है ये थोड़ा लटक गया है। अब उस खबर की बात करते हैं जो आज की हमारी लीड है कि कहां छात्रा की पिटाई पे जो है शिक्षिका को जुर्माना हुआ। ये मामला हमीरपुर का है, पिछले साल का है शायद, और छात्रा की पिटाई का दोष साबित हो गया है और विशेष अदालत में ये मामला गया था और उस अदालत में जो है ये फैसला लिया गया कि अध्यापिका को जो है 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी और जुर्माना ना भरने की सूरत में जो है 6 माह का साधारण कारावास भी है उनको हो जाएगा। ये भोरंज वाला जो क्षेत्र है उस उधर के एक प्राइमरी कक्षा का मामला था। किसी बात को लेकर छात्रा की किसी कारण से टीचर ने पिटाई कर दी थी और उससे वह बुरी तरह डर गई थी। माँ बाप ने जो है परिजनों ने उसका केस कर दिया। मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज हुआ था और उसके बाद कायदा इसमें जांच हुई जी। छात्रा के पक्ष में 22 गवाह प्रस्तुत हुए, शिक्षिका के पक्ष में 2 लोगों ने बयान दिए, लेकिन वे जो थे वो छात्रा की ओर से उपस्थित हुए गवाहों के बयानों की काट जो है वो साबित नहीं कर पाए और फिर तमाम साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर जो है विशेष न्याय अदालत के न्यायाधीश न्यायाधीश जेसी शर्मा ने जो है महिला शिक्षक को दोषी मानते हुए 1 लाख रुपए का उसका जुर्माना जो है सुनाया गया और अगर जुर्माना नहीं देती है तो साधारण कारावास जो है उनको 6 महीने का होगा। तो ये बड़ा मामला जो था ये था और इन सारी चीजों के साथ जो है आज का जो हमारा बुलेटिन था वो यही है। इसके अलावा एक और सूचना आपको दे दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी के बंद होने को लेकर बड़ा विवाद था। कल से ये 50% कैपेसिटी के साथ जो है ये खुल जाएगी। आज स्कूल भी खुल गए और डे बंद था स्कूलों का जी, लंबे अरसे के बाद स्कूल खुले हैं ये। तो आज हालांकि मौसम की वजह से जो है समर क्लोजिंग स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी में तो छुट्टियां हैं तो वहां नफरी उतनी ज्यादा नहीं आई, लेकिन जहां जहां वैक्सीनेशन थी वैक्सीनेशन का काम नहीं रुका। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह से चल रही हैं। तो अभी 2-3 मुद्दे जो हैं वो हमने डेलिबरेटली कल मुख्यमंत्री से भी नहीं पूछे थे, क्योंकि उनको लेकर जो है उन मुद्दों से संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके और सरकार के भीतर जो है कोई सहमति बनी है। जैसे कि जीपीबीए वाला मामला था, जो पंचायत पशु सहायक हैं, हम उनका मुद्दा हमने बड़े पहले से उठाया था, हम लगातार उस मुद्दे के साथ हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना आंदोलन करना था, जो मास कैजुअल लीव का मामला था आज का, वो उन्होंने स्थगित कर दिया था क्योंकि उनकी सरकार से बातचीत हो गई थी। तो अब जब एक सहमति बन गई है तो उस मुद्दे को उठा के एक होक्स हम क्रिएट नहीं करना
चाहते। पुलिस वाला मामला हमने उठाया था मुख्यमंत्री जी के साथ, वो आपने देखा क्या बोला उन्होंने क्या नहीं। उस मामले में जो है कुछ ना कुछ जब तक अधिसूचना जारी होगी मुझे लगता है कि तब तक कुछ आएगा, अगली कैबिनेट में ये चीजें जा सकती हैं। और 695 कोड वाले जेई जो है उनका मामला हमारे ध्यान में है। जल रक्षकों का भी मामला जो है हमने उठाया था, लेकिन जल रक्षकों का भी कोई बातचीत हुई है जल शक्ति मंत्री के साथ, और बजट के मैं उनके लिए भी जो है HPV GPBA वालों की तरह जो बजट में उनके लिए घोषणा का जो है ऐलान आश्वासन दिया गया है, तो उस मामले में है। पंप ऑपरेटर्स अभी जो है वो थोड़ा परेशानी में, क्योंकि और हमारे जो हैं जो गृह रक्षक जो होम गार्ड है वो उनका मामला जो है अभी है। तो ये मामलों को जो है सरकार के ध्यान में हम लगातार लाते रहेंगे। होम गार्ड्स की निश्चित तौर से जो अच्छी स्थितियां नहीं है इस प्रदेश में, 675 रुपए की दिहाड़ी पे वो काम करते हैं और पूरा साल काम नहीं मिलता। 6 महीने से ज्यादा इनफेक्ट किसी को जो है नौकरी नहीं मिलती है होम गार्ड में, और मतलब जो उसके डेली बेसिस कह लीजिए, दिहाड़ी कह लीजिए, तो नहीं लगती, ड्यूटी नहीं लगती 6 महीने से ज्यादा। और बाकी छुट्टियों इत्यादि का भी कोई जो है प्रावधान नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है तो फिर उसको घर बैठना पड़ता है बिना पैसे के, वो जो बाकी महकमा जो मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलती है, वो नहीं मिलती है। तो ये तमाम चीजें उनकी जो है। और पंप ऑपरेटर भी चाहते हैं कि उनके लिए भी स्थायी नीति बने, जैसे बाकी विभागों में कि 8 साल 7 साल के बाद जो है पीस मिल कर्मचारी भी आपने रेगुलर किए, उनको अनुबंध पे लिया, उस तरह की कोई नीति उनके लिए भी बने। जल रक्षक भी यही चाहते हैं। 9000 उनकी संख्या है, लेकिन उन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने उनको बुलाया, उनके पदाधिकारी जल शक्ति मंत्री से मिले और कोई सहमति बनी है। तो उस मामले को जो है अभी हमने रखा हुआ है। एक मामला जो है JOIT 817 का हमने कल भी कहा था, मुख्यमंत्री जी से उठाया था कि वो चाहते कि 1867 उनकी पोस्टें हो। मुख्यमंत्री का जो जेस्चर था वो आपने देख लिया, वो काफी सकारात्मक था। उन्होंने कहा कि हम तो नौकरी देना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जितनी पोस्टें खाली हैं हम उन सबको भरना चाहते हैं, उन्होंने कहा था। तो JIT वालों को मुझे अभी कमेंट दिखा, तो मैं उनको याद दिला दूं कि 1867 पे एक तरह से मुख्यमंत्री की सहमति है। और अगर अफसर इसमें कुछ गड़बड़ करेंगे तो आप चिंता न करिए, हम आपकी आवाज बन के बैठे हुए हैं, हम आपकी आवाज को उठाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। और बिल्कुल तरुण वर्मा जी कह रहे हैं कि सीएम साहब के दर पे आए तो खाली हाथ में लौटना। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जो है मुखिया होते हैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के, बाकी जो नागरिक हैं उनके, और जो भी किसी का दर्द होगा वो उन्हीं को सुनाएगा और उन्हीं को दूर करना होगा। किसको कितना राहत देनी है, मरहम देना, ये उन्हीं का काम है जी। TGT का अपॉइंटमेंट्स को लेकर फैसला हो गया आज की भरनी है, जितनी खाली है पोस्टें भरनी है। तो अभी कुछ मामले फंसे हुए हैं कोर्ट में, तो उसको देखना होगा जी। और 40,000 जो हमारे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी उम्मीद बन जानी चाहिए, क्योंकि जो हाई पावर कमेटी की बैठक में आज ये फैसला हुआ कि जो पोस्टें हैं खाली उनको भरना है। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि इनमें उनका भी मामला आ जाएगा। जो पहले से कंप्यूटर शिक्षक हैं उनको भी एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए NHM वालों की एक मांग तो होगी पूरी कि जो फंक्शनल पोस्टें हैं उनकी समकक्ष पोस्टें हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनके बराबर उनको पैसा जो है मिलना शुरू हो जाएगा जितना वहां कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर को मिलता है। लेकिन फिर भी जो नीति है वो जल्दी आएगी। तो नीतियां तभी आती हैं अगर नियत हो, अगर विजन हो तो प्रोविजन अपने आप हो जाता है। नीति अगर नियत अगर सही हो तो नीति भी बन जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियति और मुख्यमंत्री का विजन जो है वो क्लियर है, तो नीति और प्रोविजन जो है मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी बन जाएंगे, चाहे वो कोई भी मामला हो। और हम लोग आपके साथ बैठे हैं जी, आपको सपोर्ट करने के लिए। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मिलकर हम लोग जो है बहुत से मुद्दों को सुलझा सकते हैं, क्योंकि इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो जनता की आवाज को सुनती है, समझती है और फिर फैसले लेती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। SMC टीचर के लिए मुझे लग रहा है कि बन गई है। बस वो थोड़ा वो है कि वो कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है उनकी उसको देखनी होगी उसमें, क्योंकि अब JBT का भी रुका हुआ है। भाषा अध्यापकों का देखिए 200 भाषा अध्यापक हैं, वो बेचारे इसलिए रुके हुए हैं। 29 की लग गई, 229 पास हुए थे, 200 रह गए, वो रुके हुए जी। थैंक यू वेरी मच जी। मदन राणा जी नमस्ते, हेना सैनी जी नमस्ते, राजकुमार जी 817 की 1867 जी। लाइब्रेरी असिस्टेंट का मामला पता करते हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू। संजय राणा जी, सुनील ठाकुर जी, संदीप ठाकुर जी, आशीष जी, अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच जी सबका जी। जल रक्षक का क्या होगा जी? अभी कुलदीप जी तो आप लोगों ने तो खुद ही अपनी हड़ताल वापस लिए, तो अभी देखते हैं उसमें क्या बनता है। आपको जो आश्वासन दिया है वो दिया है उन्होंने बजट में, तो बजट 4 तारीख को, तो देखते हैं बजट भाषण में क्या आता है जी, उसमें देखते हैं। नहीं होगा तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज को उठाएंगे। हमने पहले भी उठाई थी और अभी भी जी।
एनटीटी में एक साल के डिप्लोमे की सहमति बन गई है जी। एनटीटी के लिए 1 साल के डिप्लोमे की सहमति बन गई है। और ये जो हाई पावर की कमेटी के जो निर्णय हैं, सहमति हैं, ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता होने वाली अगली कैबिनेट में जाएंगी और उसमें मुझे लगता है कि मैं एज इट इज अप्रूव हो जाएगी। एनटीटी को लेकर 1 साल वाला मामला तय है। बीएड जेबीटी केस में कहा जी जो मामले फंसे हुए हैं उनको ठीक कीजिए, जल्दी जल्दी उनकी जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो लिटिगेशन वाली प्रॉब्लम उनको ठीक, उनको जो है ओके करवा के इन भर्तियों को आगे बढ़ाइए जी। हिमानी अग्निहोत्री जी, अभिषेक जी, सागर कौंडल जी, कंप्यूटर टीचर्स के बारे में जी देखिए, उन्होंने बोला कि पोस्टें जो खाली है तो भरनी है, तो उसमें उनका भी आता है। और जो 40,000 वाला जो कंप्यूटर प्रोफेशनल वाला मामला था वो हमने जो है कल मुख्यमंत्री से उठाया, तो उनका ध्यान में है, तो वो उसको देख रहे हैं। क्योंकि उसमें 5 साल वाली जो टीचिंग वाला मामला है उसको लेकर जो है, जो ऑलरेडी जो एक कंपनी के माध्यम से कंप्यूटर टीचर लगे उनमें, और दूसरे पक्ष में कहीं कोई विवाद है। देखिए जब ज्यादा विवाद होगा तो दोनों फंसेंगे, दोनों ही फंसेंगे फिर, क्योंकि कोर्ट कचहरी में मामला चल जाएगा तो सरकार भी क्या कर लेगी उसमें ज्यादा, फिर सरकार मजबूर हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो लगे हुए हैं और जो जिनको जो है जगह लगता है कि खाली है, लेकिन उनके लिए जो है प्रावधान हटा के जो है फिर भर्ती करनी चाहिए, वो दोनों को ही। क्योंकि कंप्यूटर प्रोफेशनल तो बहुत ज्यादा चाहिए होंगे जी, बहुत ज्यादा टीचर चाहिए होंगे। अगर 6ठी से हमने ऑनवर्ड कंप्यूटर शिक्षा को जो है बिल्कुल स्ट्रेंथन करना है तो बहुत ज्यादा चाहिए होंगे जी। नहीं, हॉर्टिकल्चर का पता करेंगे जी कब आएगी कब नहीं आएगी। थैंक यू जी। कोविड अपडेट बता दिया विनोद जी, मैंने बना दिया। कुछ जगह का नहीं आया, जैसे अभी मेरे पास सोलन का आ गया है तो उसको मैं आपको बता देता हूं। लेकिन कोविड अपडेट ये है कि 1432 नए केस आए हैं और 1645 जो है वो ठीक हुए हैं। और इसके अलावा जो है 9202 एक्टिव केसेज हैं, 7030 सैंपल आज हुए हैं। सोलन में 85 केस आए जी आज कुल मिला के। और इसमें से जो है 52 आरटीपीसीआर पे हैं, 33 जो है रैड पे हैं। सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो 29 केस है धर्मपुर ब्लॉक से, 27 केस है नालागढ़ ब्लॉक से, 5 केस है सोलन ब्लॉक से सदर से, शहरी से 5 है, 11 जो है हरकी ब्लॉक से है, 1 चांदी से है और 7 जो है वो अदर्स में है जी। और कोविड में आज जो है 12 लोगों की डेथ हुई है। 5 लोगों की डेथ जो है मंडी और 5 की कांगड़ा में, 5 की मंडी में हुई है, 1 की शिमला में, 1 की ऊना में हुई है। थैंक यू वेरी मच जी।